हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण लड्डा आपका फिजिक्स मेंटोर एडुरा में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। क्वेश्चंस आर, व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. To calculate h just before water start flowing, model the shape of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edge as shown schematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of this disk exceed what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water start flowing from there. If the density of water, its surface tension and the acceleration due to gravity are 10 to power 3 kilogram per meter cube, 0.07 Newton per meter and 10 meter per second square respectively, the value of h in millimeter is. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2020 में पूछा गया है, जो कि इंटीजर वैल्यू करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास। जब किसी ग्लास में वाटर को केयरफुली फिल किया जाता है, वन कैन फिल इट टू ए हाइट h अबव द रिम ऑफ द ग्लास ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ये जो रिम, ग्लास की जो रिम है, इस रिम से h हाइट अबव तक आप इस वाटर को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। टू कैलकुलेट h जस्ट बिफोर वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, h की इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके लिए ये स्टार्ट होने लगे, यानी कि आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वाटर जो है आपका यहां पर इसकी रिम से फ्लो ना करे। मॉडल द शेप ऑफ द वाटर अबव द रिम एज अ डिस्क ऑफ थिकनेस h हैविंग सेमी सर्कुलर एज as shown schematically in the figure. मॉडल द शेप ऑफ द वाटर, जो वाटर का जो शेप होगा उसका मॉडल रिम के अबव एक डिस्क शेप का होगा और इसकी जो एज होगी वो सेमी सर्कुलर एज होगी, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है। When the pressure of water at the bottom of this disk exceed what can be withstood due to the surface tension। देखिए, जब इस डिस्क के बॉटम पर जो प्रेशर है, आपका वाटर का जो प्रेशर होगा वो आपका एक्सीड होता है what can be withstood ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कि यहां पर सरफेस टेंशन के कारण जनरेट होता है। द वाटर सरफेस ब्रेक्स नियर द रिम, तो ये वाटर सरफेस जो नियर द रिम ब्रेक होता है एंड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम देयर, और यहां से ये वाटर जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सरफेस टेंशन वाटर गिवन है दैट इज 0.07 न्यूटन पर मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इस h की वैल्यू मिलीमीटर में फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां पर ये जो आपका सेमी सर्कुलर एज है, ये है आपके सेमी सर्कुलर एज, दिस वन। तो इस सेमी सर्कुलर एज की जो हाइट होगी वो होगी h होगी। अब इसकी जो सेमी सर्कुलर है, इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस स्मॉल r इक्वल्स टू h/2 हो जाएगी। तो यहां पर
जो कंडीशन होगी प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क, यहां पर जो प्रेशर होगा बॉटम ऑफ द डिस्क वो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ डिस्क हो जाएगा आपका रो जी एच हाइट, और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो जो सरफेस टेंशन है उसके कारण जो प्रेशर होगा वो होगा आपका T मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1/R1 प्लस 1/R2 ब्रैकेट क्लोज। जो R1 की वैल्यू है वो R2 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगी, तो R1 ग्रेटर देन R2 हो गया, तो 1/R1 लेस देन 1/R2 हो जाएगा। तो इस R2 को 1/R2 को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आएगा आपका R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, जो रेडियस होगा आपका R2, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी R2 दैट इज h/2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो रेडियस है इसकी ये R2 h/2 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू पुट करें इसमें, तो रो जी एच विल बी इक्वल्स टू टेंशन T मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1/R1 आपका नेग्लेक्ट हो गया, 0 प्लस 1/R2 की वैल्यू किसके इक्वल है h/2, तो ये h2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, तो यहां पर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 2T अपॉन रो जी हो जाएगा। रीअरेंज करें तो h इक्वल्स टू √2T अपॉन रो जी, वैल्यू पुट की 2 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू 0.07 अपॉन रो की वैल्यू 10⁻³ एंड जी की वैल्यू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h की वैल्यू आ रही √14 मिलीमीटर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो √14 की वैल्यू आती है 3.741। तो यहां पर जो h की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3.741 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड of radius capital R equals to 10⁻⁻² meter having surface tension S equals to 0.1/4 pi Newton per meter divides itself into K identical drops. In this process, the total changes in the surface energy delta U equals to 10⁻³ joule. If K equals to 10⁻⁴, then the value of alpha is. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2017 में पूछा गया है, जो कि इंटीजर वैल्यू करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 10⁻² मीटर, इसका जो सरफेस टेंशन है वो गिवन है आपको 0.1/4 पाई न्यूटन पर मीटर। आप इसको के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में स्प्लिट कर रहे हैं। ऐसा करने में आपको जो टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी होती है वो हो जाती है डेल्टा U इक्वल्स टू 10⁻³ जूल, और K की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10⁻⁴। तो K इक्वल्स टू है 10⁻⁴, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना। देखिए जो चेंज इन सरफेस एनर्जी होती है डेल्टा U, वो होता है आपका S यानी कि सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। तो यहां पर सरफेस टेंशन तो हो गया आपका S और चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, तो आपकी K ड्रॉप्स बन रही है और एक ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r एक ड्रॉप की रेडियस है और बड़ी ड्रॉप जो उसकी रेडियस है कैपिटल R। तो टोटल सरफेस एरिया है वो छोटी ड्रॉप का तो हो गया K मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसमें से बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा, तो बड़ी ड्रॉप का जो सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो ये हो गया -4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। तो ये क्या है आपका, ये निकल के आया आपका डेल्टा U। अब हमें पता है जब आप एक बड़ी ड्रॉप को स्प्लिट करते हैं K ड्रॉप्स में, तो यहां पर जितना वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप का होगा उतना ही वॉल्यूम इन सब छोटी छोटी K ड्रॉप्स का होगा। तो जो बड़ी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और जो छोटी ड्रॉप्स का एक ड्रॉप का
जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आप इसको के ड्रॉप्स के लिए निकालेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिलेशन आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू के टू पावर 1/3 स्मॉल आर, ये रिलेशन आ जाएगा। अब जो सरफेस एनर्जी में जो चेंजेस होगा उसमें इस रिलेशन को r इक्वल्स टू के टू पावर 1/3 स्मॉल आर को पुट करते हैं, तो ये होगा डेल्टा u इक्वल्स टू 4 पाई, आप बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 पाई s मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट k मल्टीप्लाई बाय, अब स्मॉल आर की वैल्यू, तो यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के टू पावर 2/3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप यहां पर आर स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर निकालें तो यह आ जाएगा 4 पाई एस आर स्क्वायर, तो यह आएगा 4 पाई एस कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के टू पावर 1/3 माइनस 1 एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हो गया आपका 4 पाई एस कैपिटल आर स्क्वायर और के टू पावर 1/3, के की वैल्यू कितनी दी हुई आपको, के इक्वल्स टू आपको गिवन है टेंस टू पावर अल्फा, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा के टू पावर 1/3, तो के की जगह टेंस टू पावर अल्फा, तो ये हो गया टेंस टू पावर अल्फा बाई 3 माइनस 1 एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, तो डेल्टा यू आपको गिवन है टेंस टू पावर -3 इक्वल्स टू 4 पाई, इसकी वैल्यू गिवन है 0.1 अपॉन 4 पाई, और आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर टेंस टू पावर -2, जो रेडियस आपको गिवन है बड़ी ड्रॉप की वो आपको टेंस टू पावर -2 मीटर गिवन है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो रिलेशन आएगा टेंस टू पावर -3 इक्वल्स टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.1 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर -2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर अल्फा बाई 3 माइनस 1 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिलेशन आता है टेंस टू पावर 2 विल बी इक्वल्स टू टेंस टू पावर अल्फा बाई 3 माइनस 1। अब यहां पर इस 1 को नेग्लेक्ट कर दें आप, तो यह आएगा टेंस टू पावर 2 इक्वल्स टू टेंस टू पावर अल्फा बाई 3, बेस आपके बोथ साइड इक्वल है तो इनकी जो है पावर्स भी इक्वल होगी, तो ये अल्फा बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो यहां अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सॉलिड स्फेयर्स P and Q each of density 8 gram per centimeter cube and diameter 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. Spheres P is dropped into a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube and viscosity neta equals to 3 poiseuilles. Sphere Q is dropped into a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube and viscosity neta equals to 2 poiseuilles. The ratio of the terminal velocity of P and Q is. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2016 में पूछा गया है, जो कि इंटीजर वैल्यू करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपने दो सॉलिड स्फीयर लिए P एंड Q, दोनों की डेंसिटी सेम है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों का जो डायमीटर गिवन है, तो P का डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर और Q का डायमीटर गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। अब स्फीयर P को आप ऐसे लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी विस्कोसिटी है 3 पोइजूली है। स्फीयर Q को ऐसे लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी विस्कोसिटी 2 पोइजूली है,
तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पी एंड क्यू, तो यहां पर पी और क्यू स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा कैलकुलेट करें। जो रिलेशन होता है टर्मिनल वेलोसिटी का वो होता है 2r² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो एनक्लोज इन अ ब्रैकेट g अपॉन 9 नीटा, जहां पर r इनकी रेडियस होगी, सिग्मा और रो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी होगी और नीटा विस्कोसिटी है। तो आपने सबसे पहले स्फीयर पी के लिए बात करें तो स्फीयर पी के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दैट इज वीपी, वो हो जाएगी आपकी 2r1² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो 1 एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय g अपॉन 9 नीटा 1, और जो क्यू स्फीयर है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी सेम इसी तरह से 2r2² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो 2 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय g अपॉन 9 नीटा 2। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आएगा vp अपॉन vq, तो g से g कैंसिल, 9 से 9, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रिलेशन आपका आ रहा है r1² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो 1 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय नीटा 2 अपॉन r2² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो 2 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय n1। वैल्यू पुट करें तो r1 की वैल्यू आपको गिवन है, तो दोनों का डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, इनका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है रेडियस की जगह आप डायमीटर पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो डायमीटर का रेशियो जो होगा वो आपके इनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा, तो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर यानी कि डायमीटर का रेशियो का स्क्वायर एक ही बात होगी, तो यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी है स्फीयर की वो है आपकी 8 माइनस लिक्विड की डेंसिटी है 0.8, तो ये लिखा जाएगा 8 माइनस 0.8 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट अपॉन 8 माइनस 1.6 एनक्लोज इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2/3, जो कि नीटा 2 और नीटा 1 की वैल्यू होगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका जो फाइनल रेशियो आता है वो आता है 3 आता है, तो यहां पर पी स्फीयर और क्यू स्फीयर की जो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो होगा वो होगा 3।